दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस यूनिट में एक केस मेंशन है एंड द नेम ऑफ द केस इज द प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे सिटी, और ये केस 1948 का है, प्रिवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। आइए इस केस के फैक्ट को देखते हैं। इस केस में होता यह है कि एक कंपनी होती है जिसका नाम है प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और ये एक्चुअली इस केस में एसएससी होती है। इस कंपनी का मार्शल एंड प्राइस एंड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको एक्चुअली प्रिंसिपल कंपनी कहा जाता है। एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट होता यह है कि पीसी कंपनी प्रिंसिपल कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करेगी एंड एज अ रिजल्ट प्रिंसिपल कंपनी इसे एक पहले फिक्स्ड रेम्युनरेशन देगी एंड दैट इज ऑफ 10,000 रुपीज। और अगर इस प्रिंसिपल कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से 10% पीसी कंपनी को देगी। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस वगैरह होगा वो आपको दिया जाएगा और प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाएगा एंड आफ्टर गेटिंग द प्रॉफिट प्रिंसिपल कंपनी उसमें से 10% कमीशन देती है। इस कंपनी का कई एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, आउट ऑफ विच एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है शुगर मैन्युफैक्चरिंग। और ये शुगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज शुगर केन, एक तो ये अपने फील्ड पर ग्रो करती है, वहां से जो रॉ मटेरियल आता है उससे आपको शुगर बनाती है, एंड सेकेंड दूसरे के फील्ड से शुगर केन कलेक्ट करती है और तब शुगर का प्रोडक्शन होता है। और इस कंडीशन में जो भी अपने फील्ड में शुगर केन का एग्रीकल्चर हो रहा है उसके थ्रू जो शुगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उससे एग्रीकल्चर इनकम के रूप में कंसिडर किया जाता है और इस अमाउंट पर इसे छूट मिलता है टैक्स का। बाकी जितना भी सोर्सेस है उस पर इसे टैक्स पे करना होता है। इट इज मैटर ऑफ असेसमेंट ईयर 1942-43, जहां पर कि एसएससी का कहना होता है कि इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में 10,000 जो फिक्स रेम्युनरेशन है, इसके अलावा एज ए कमीशन के रूप में जो उसे अमाउंट मिलता है इट एक्सीडेड अमाउंट 10,000 रुपीज, जिस पर आईटीओ ने टैक्स इंपोज कर दिया। अब इनका कहना होता है सिंस जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इस प्रिंसिपल कंपनी का उसमें से एक है इनका अपना एग्रीकल्चर इनकम जिस पर कि टैक्स रिबेट दिया जा रहा है, एंड सिंस जो भी इनकम जनरेट कर रही है पर्टिकुलर कंपनी उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन एग्रीकल्चर इनकम का भी है, तो इस एसएससी को भी इस एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट होना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है मोर देन 10,000 रुपीज में उसमें टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। इस बात को आईटीओ खारिज कर देते हैं। तब ये बात पहुंचता है अपलेट अथॉरिटी के पास, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो भी इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाता है, वो भी रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ये मैटर पहुंचता है हाईकोर्ट के पास, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी इनके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है एज अ कमीशन उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट का जवाब नेगेटिव होता है, इट मींस टैक्स लगना चाहिए, एसएससी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद यह मैटर पहुंचता है प्रिवी काउंसिल के पास। अब आइए हम लोग देखते हैं इस केस में होता क्या है। प्रिवी काउंसिल के पास जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है दैट इज whether in circumstances of the case the portion of the income received by SEC from the principal company of the Marshland Price and Company Limited which is proportionate to the agriculture income earned by the principal company, जो कि यहाँ principal company है, is agriculture income within the meaning of section 21 of the Indian Income Tax 1922 and exempt from assessment under provision of subsection 3 of section 4, जो कि अगर देखा जाए दिस इज सिमिलर टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में फैक्ट दिया हुआ है इस केस का, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। प्रिवी काउंसिल यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करती है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसके प्रीव्यू में किस किस इनकम को लाया जा सकता है, जिसमें इनका कहना होता है एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। अगर इंग्रेडिएंट्स के रूप में देखें तो फर्स्ट आपका रेंट और रेवेन्यू हो सकता है जो कि लैंड से डिराइव किया गया है, और एक्सप्लेनेशन इसका होता है कि जो यूज किया जा रहा है लैंड का दैट शुड बी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एंड सब क्लॉज बी कहता है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड सेकेंड द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्ट विच मे बी पैराफ्रेज्ड एन एक्ट नेसेसरी टू रेंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फिट फॉर मार्केट एंड सेल। इसका मतलब जो भी आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है अगर डायरेक्टली वो सेल आउट नहीं हो सकता है मार्केट में तो उसे मार्केटेबल बनाने के लिए आप उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम के प्रीव्यू में आएगा। अब यहाँ पर प्रिवी काउंसिल का ऑब्जर्वेशन होता है फर्स्ट कि अगर देखा जाए ये एसएससी जो है वो एग्रीमेंट के तहत प्रिंसिपल कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके कारण इसे फिक्स्ड इनकम दिया जाता है
अब इस कंपनी का कोई भी इनकम हो या सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर, बट मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट 10,000 तो है ही। उसके ऊपर अगर इस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से 10% कमीशन दिया जाता है। इट मीन्स इस पर्टिकुलर एसएससी का अगर देखा जाए, दो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है प्रिंसिपल कंपनी के साथ, एक फिक्स्ड एंड सेकेंड वेरिएबल। और वेरिएबल जो है वो कमीशन बेस्ड है, और इस वेरिएबल का अगर सोर्स देखा जाए तो उसमें एक एग्रीकल्चर इनकम भी है। प्रिवी काउंसिल 4 केसेस को साइड करती है इस केस में, जिसमें फर्स्ट केस है गोपाल शरण नारायण सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा। इस केस में होता यह है कि एसएससी को एन्युटी दी जाती है कन्वेनर के द्वारा अंडर एन एग्रीमेंट, और ये कन्वेनर एग्रीकल्चर लैंड से ही इनकम अपना जनरेट कर रहा होता है, जिसमें से कि इस एसएससी को एन्युटी दी जाती है। तो अब यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो भी एन्युटी पे की जा रही है इस एसएससी को, दैट वाज चार्ज ऑन द लैंड, और वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड था। लेकिन यहाँ पर प्रिवी काउंसिल का कहना होता है कि द नेचर ऑफ एन्युटी इज नॉट रेंट और रेवेन्यू, जो कि डेफिनेशन में दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम के, एंड इट इज एन एक्चुअली ऑब्लिगेशन और पर्सनल लायबिलिटी है इस कन्वेनर का पे करने के लिए। इसी कारण इस एन्युटी के अमाउंट को टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी क्रम में सेकेंड केस आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा वर्सेस महाराजा ऑफ दरभंगा। इसमें होता यह है कि एसएससी मनी लेंडर होता है, इसने एक पर्सन को मनी लेंड किया और मॉर्गेज के रूप में इस पर्सन का एग्रीकल्चर लैंड अपने पास रखता है। अब यहाँ इस एग्रीकल्चर लैंड से जो भी रेंट आ रहा है वो दिया जाता है इस एसएससी को। यहाँ पर एसएससी का क्लेम होता है कि जो भी उसे रेंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट ऑफ मनी दैट ही लेंडेड टू बी, उस कंडीशन में वो रेंट अगर देखा जाए तो उसके पास एग्रीकल्चर लैंड मॉर्गेज के रूप में है, और एग्रीकल्चर लैंड जब मॉर्गेज के रूप में है तो रेंट उस मॉर्गेज से ही आ रहा है, एंड एज पर द डेफिनेशन उस पर्सन को टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट होता है कि जो भी रेंट इस पर्सन को मिल रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ इनकम। अगर काइंड ऑफ इनकम के बारे में बात की जाए तो इस एग्रीकल्चर लैंड से ही इनकम जनरेट हो रहा है। सो द करेक्टर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनकम डजंट मैटर, कि भले ही इस लैंड से इसे मिल रहा है पैसा रेंट के रूप में या किसी भी रूप में, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स कि चार्ज डायरेक्टली लैंड पर हो रहा है और यहाँ से जो भी रेंट ये कलेक्ट कर रहा है उसमें से एग्जम्पशन दिया जाता है। इसी क्रम में थर्ड केस आता है नवाब हबीबुल्लाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बंगाल। 1942 का केस है यह। इस केस में होता यह है कि एसएससी जो होते हैं वो मुतवाली होते हैं, उनको उनके सर्विस के लिए रेम्युनरेशन पे किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। इस वक्फ बोर्ड का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट वाज एग्रीकल्चर लैंड। अब जो इस मुतवाली को इट मींस एसएससी को पैसा मिल रहा है एज ए रेम्युनरेशन के रूप में, उनका कहना है सिंस ये जो भी इनकम ड्राइव किया जा रहा है अगर देखा जाए सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर लैंड है, उस कंडीशन में इसे मिलने वाले रेम्युनरेशन पर टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का कहना होता है कि इस पर्सन ए को जो भी इनकम मिल रहा है एज रेम्युनरेशन के रूप में दैट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर किसी और जगह से, बिकॉज उसका रेम्युनरेशन फिक्स है और उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा है। इसके वजह से जो भी उसे रेम्युनरेशन मिल रहा है दैट कैन नॉट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी, और इस केस में उसे एग्जम्पशन नहीं मिलता है। एक ऐसा ही केस इलाहाबाद हाईकोर्ट का आता है मोहम्मद ईशा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल एंड यूनाइटेड प्रोविंस। 1942 का ये भी केस है। इस केस का फैक्ट भी लगभग पहले वाले केस की तरह है, जिसमें होता यह है कि एसएससी जो होता है वो मुतवाली होता है और वक्फ बोर्ड की तरफ से इसे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज जो भी इसे रेवेन्यू मिल रहा है दैट चार्ज अपॉन द लैंड डायरेक्टली। इट मीन्स फॉर हिज सर्विस ही रिटेन एज बेनिफिशियरी द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द वक्फ स्टेट। सो सिंस डायरेक्टली ये चार्ज हो रहा है वक्फ स्टेट के एग्रीकल्चर लैंड पर, जिसके वजह से जो भी इसे रेम्युनरेशन मिल रहा है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और इस कंडीशन में इसे एग्जेम्प्ट किया जाता है। इन चारों केस को कंसिडर करने के बाद प्रिवी काउंसिल लास्ट में जजमेंट देती है, जिसमें इनका कहना होता है कि प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो एसएससी का एग्रीमेंट होता है प्रिंसिपल कंपनी के द्वारा। यहाँ पर एसएससी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसे एक फिक्स रेम्युनरेशन मिल रहा है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे रेम्युनरेशन कहां से मिल रहा है। और अगर प्रिंसिपल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में इसे कमीशन अलग से मिलता है। भले यह देखा जाए कि सोर्स ऑफ इनकम इस प्रिंसिपल कंपनी का एग्रीकल्चर इनकम भी है, लेकिन वो प्रिंसिपल कंपनी की पहले इनकम बनती है, और सिंस दे आर अंडर एग्रीमेंट एंड कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जिसकी वजह से जो भी इनकम जनरेट किया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड से एज एग्रीकल्चर इनकम के रूप में, वो इस प्रिंसिपल कंपनी के लिए रेवेन्यू है और वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से एक कमीशन के रूप में दिया जा रहा है,
इट मीन्स एसएससी का डायरेक्ट क्लेम लैंड के ऊपर या लैंड के रेवेन्यू के ऊपर नहीं है, बल्कि इनका क्लेम प्रॉफिट के ऊपर है जो इस प्रिंसिपल कंपनी को हो रहा है, जिसके वजह से एसएससी को होने वाले रेम्युनरेशन और कमीशन के लिए टैक्स लायबिलिटी बनती है। इसके साथ ही प्रीवी काउंसिल का कहना होता है द रेम्युनरेशन देयरफॉर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम एंड इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और यहाँ पर टैक्स इंपोज किया जाता है। और इसके साथ ही यह केस समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.